أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من طيبات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال طه سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ طه سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ قرآن یاسین تیرے چہرے پر لقب ہے والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت واللیل دعاء تیری زلفوں کا لقب ہے القاب کیسے خدا نے کی عطا القاب کیسے خدا نے کی عطا حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا طه کہیں پکارا یاسین کہیں کہا حامیم کہیں والشمس والضحیٰ صلاۃ لہا کلام اللہ جہاں دیکھا تو یہ دیکھا صلاۃ لہا کلام اللہ جہاں دیکھا تو یہ دیکھا اگر لکھا خدا دیکھا محمد بھی آقا کریم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرو کوئی زبان کا خوش نظر میں پڑھیے صلی اللہ یا رسول اللہ پڑھیے وزن لے حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ عظیم تمہیں سب تیری بہان لائک مریا اللہ تعالیٰ کتنا گناہ ہے رات رسول خود پیش کر کے اجازت چاہ رہے کہ جو عرش عظیم تمہیں سب تیری جنہیں پاک نالینوں چنے آئے جدوں رج بیٹھے کوسین جدوں رج بیٹھے کوسین عثمان تمہیں قربان جانا تم نے نبیوں سے تم آئے
जिस नबी नो सुनाए जग सारा उस नबी हुसैन नो चुनिया। घड़ी वाले देख हमारे भाषण को लगाई देखता रहा ये घड़ी घड़ी की घड़ी बदल दे बनाए तो घड़ियां हुजूर से ना कर दे घड़ी तेरी दा बचन में हाथ लो दे तुम्हें निशान कर दे तुम्हें घड़ी तेरी दा बचन में हाथ लो दे तुम्हें निशान कर दे तुम्हें उतार कर दे ये मौला जज्बात दा ऐसे बतियाना इसमें बल तेरे मत की छां कर दे जब या किया तो मत जानी वाले कमली वाले आकी हाँ कर दे जब या किया बसंगा मत सारी वाले कमली वाले आकी हाँ कि क्यों मैं आता चने आसमान दा सोना कि क्यों मैं आता चने आसमान दा सोना चने अमना दा समसुनार दी सोना समझ आई सुभान अल्लाह का कि क्यों मैं आता चने आसमान दा सोनाए चने अमना दा समसुनार दी सोनाए कि असा अंबर गुमान शाला गीत नबी दे शाला गीत नबी दे क्यों मैं आता चने आसमान दा सोनाए चने अमना दा समसुनार दी सोनाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते कलाम पाक और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से हो चुका। सबसे पहले मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को के जहाँ पर तशरीफ लाए तमाम को हाजी उमर हयात और हाजी सरदार की तरफ से वेलकम शामिल करता हूँ। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने कीमती टाइम से निकाला और जहाँ पर तशरीफ लेके आए। उसके साथ साथ LBI पाकिस्तान फलाही तंजीम के मरकज़ी सदर हाजी गुलाम यासीन साहब का उसी शुक्रिया जो अपने यहाँ से बैठने का यहाँ पहुँचे जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हकीम सिद्दीकी साहब, जनाब मुफ्ती नईम साहब, KD चौहान साहब, उसके बाद चौधरी गुजर साहब और उसके साथ साथ चौधरी रामबाज, उसके साथ स्पेशली बहावलपुर से जहाँ पर इस प्रोग्राम को अटेंड करने की कोशिश लेके आए और उसके साथ दीगर जो दोस्त साहब लेके आए तमाम का मैं मशहूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। टाइम पहले भी काफ़ी हो चुका, किला कमेटी मैं बात को आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम को आगे लेके चलूँगा। आपको बताता चलूँ कि ये जो प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जा रहा है सबसे पहले तो हाजी मोहम्मद सरदार जो कि हाजी फलाहियात के बेटे हैं उनको LBI पाकिस्तान फलाही तंजीम की तरफ से सऊदी अरब में सदर नामजद किया गया है। मेरी तरफ से LBI पाकिस्तान फलाही तंजीम की तरफ से और जो तमाम लोग जहाँ पर तशरीफ लेके आए हैं उनकी तरफ से मैं हाजी सरदार को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सब तो पहले तमाम मुअज़्ज़िज़ीन जिहड़े तशरीफ ले उन्हां दा तहे दिल तो शुक्रिया, जिस दे विच साडी LBI तंजीम दे सदर जनाब चौधरी गुलाम यासीन और इसको अलावा मरकजी पार्टी के तमाम अहदेदारान बिलखसूस उन्हां दा तहे दिल तो मशहूर।
میں زیادہ وقت کوئی نہیں لینا، میں LBI کے حوالے نال کوئی چند گزارشاں کرنی ہے۔ 1947 دے وچ اسی مائگریٹ ہو کے انڈیا کے علاقے کو پاکستان ہے۔ مختلف جگہ سے سارے جڑے افواہ اجاد ہے سن انہوں نے بسیرا کیا، مشکل حالات نال لڑے، پیچھے بھی بڑی مشکلاں قربانیاں دے کے وہ اتنے تک پہنچے۔ 1947 کو لے کے 2020 تک 2020 تک ساری قوم جڑی ہے وہ منتشر ہے، انہیں اتفاق اتحاد نام کی کوئی چیز نظر نہیں ہے۔ 90 تک اگر کسی نال کوئی زیادتی ہو گئی سکڑے موڑ والے آخر 90 والے لڑا والے کسی نال زیادتی ہو گئی سکڑے شہر والے آخر جی اتنے سوال بیٹھے نے ساڈا کہڑا ہے۔ وہ نتائج میری 52 سال عمر ہے الحمدللہ، وہ نتائج اسی یہ دیکھیں کہ اسی منتشر ہون کی وجہ نال اس احسان کا شکار ہوتے رہے، اسی دوسرے سادہ لفظ ایسے اسی لکڑی پہ رہے۔ اس احسانی نو بچاؤن واسطے اللہ پاک نے سانو ایک شخص عنایت کیا، اس مصروف تے حصی دے دور ہے حاجی غلام یاسین رنگا پرسن شخصیت سانو اللہ تعالیٰ نے عنایت کی تھی۔ انہوں نے دل ایک چیز آئی، دل ایک خیال آیا کہ کیوں نہ برادری کو ایک پلیٹ فارم سے اکٹھا کیا اور انہوں نے جڑے مسائل نے انہوں مل جل کے حل کیا جائے اور برادری واسطے آسانیاں پیدا کی جائے۔ انہوں نے سیپ لیا، ماشاءاللہ فتح واحد پر نکلے، دوست شامل ہونے گئے، کافلا بڑھتا گیا۔ ولا تنفر او كما قال نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطبۃ الوداع اس امت کے اوپر قرضہ ہے۔ پڑھے لکھے حضرات، نوجوان 2-4 منٹ سے میری بات کی طرف توجہ کریں۔ خطبۃ الوداع نبی آبادی، میرے پاس نبی کوئی نہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کی شہادت موجود ہے خطبۃ الوداع میں۔ یا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی وان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، ان ربکم واحد ونبیکم واحد، تمہارا نبی ایک ہے، ودینکم واحد، تمہارا دین ایک ہے، وکتابکم واحد، تم ایک کتاب کے وارث ہو، وقبلتکم واحد، تمہارا قبلہ ایک ہے، وآباؤکم واحد، تمہارا باپ آدم ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد۔ پھر فرمایا یا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ یہ الفاظ آپ اپنے سینے پہ لکھیں۔ میں نے اور آپ نے نفرتیں پھیلائی، بغض اور حسد کی بنیادیں ہم نے کھڑی کر دی۔ حسد کس بات کا ہے؟ اب کیا بتائیں آپ کو؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کا، نہ قتل ہے، نہ عزت کا جھگڑا ہے، نہ لین دین کا جھگڑا ہے، سینے میں حسد اور بغض ہے۔ تم ایک اولاد آدم ہو، یسر، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، 10 سال مدینہ منورہ میں گزر گئے۔ زندگی کے آخری حجۃ الوداع کے بعد ابو جہل کی بیٹی چلی گئی، ابو جہل کی بیٹی چلی گئی مسلمان ہو کر مدینہ میں۔ تو جب وہ مدینہ میں گھروں میں جاتی تھی تو بیٹی کہتی مدینہ کی، آپ کے ابا نے یوں کیا، آپ کے ابا نے یوں کیا، آپ کے والد ابو جہل نے یوں کیا، یہاں ستایا وہاں ستایا تیرے والد نے۔ تو اس عورت کا دل دکھا، اس کو تکلیف ہوئی، مدینہ کی عورتوں نے تانے دیے،
اور रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में घर में हाजिर हुई। अर्ज किया या नबी अल्लाह, मैं आपके ऊपर ईमान लाई, मदीना की औरतें मेरे अब्बा के गुनाहों को खोलती हैं और मुझे तकलीफ देती हैं। सुने गौर से, हदीस में आया चेहरा अफसल ऐसे हो गया सुर्ख लाल जैसे अनार निचोड़ दिया गया। हजूर मिंबर से तशरीफ लाए, मदीना के मर्द और को बचा दिया। आपने उस पर लिखा, तुमने अबू जहल की बेटी का दिल नहीं दुखाया, तुमने रसूलुल्लाह का दिल दुखाया। तुमने उस किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, तुमने मैं मोहम्मद को तकलीफ दी। इसमें आया है जब खिदमत दे रहे थे तुम्हारी खुदानी मुबारक के ऊपर मैं तकलीफ नहीं करना चाहता, मैं आपको दिला रहा हूँ, दिला रहा हूँ आपको जिन्होंने हमारे डाला। आप आपने उनके दुख के लिए भी आवाज उठाई, आप उनकी करने के लिए फरमाया जाता है लोगों के लिए आसानी पैदा करो, भला वास्ते इतना तो भला मेरा अपने से न मिलाओ। आप आपकी बात करो तो रात को विश्वास हो गया और अंदर के उन कैदियों को साहबा को फरमाया इसको अच्छा खाना मिलाओ, इसको अच्छा खाना मिलाओ। आपकी बात अर्ज करके जाने चाहता हूँ। साहब ने आकर कहा या नबी अल्लाह, मेरे घर में बड़ी कमजोरी, मेरे घर में बड़ा लोग है, मुझे कुछ जरूरत है। अल्लाह के रसूल की बात को नहीं करते हैं तो आपने हमें खिला देखा हमारा खाली साहब मत जाओ, नाम लो इधर का नहीं जाओ। उधर तो हम साथ बैठे थे उन्होंने हमको किया आपकी बात नहीं है, इस तरह मात्र आपने मदद करी, ये जरूरी नहीं है। आज तक इतना सुनाल होगा फिर उधर की बात से इतनी नागवारी आई। सामने और साहब बैठे थे, बड़ी समझदार उन्होंने कहा या नबी अल्लाह, आप जो अशरफ नाम है लोगों के सबसे ज्यादा आप आपको कर्जा उठाकर भी लोगों की मदद करते हैं तो कोई अर्ज नहीं है। दिल खिला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के अपने आपकी बात पूरी शजर बना है, पूरी फैला है, पूरी जिंदा है, कुर्बानी को पेश किया है। इसने अपने सामने उठाकर गिलास पानी का सामने रखा है, इसने अपना खाना उठाकर दूसरे के सामने रखा है, इसने अपनी जरूरत को गाँव के नीचे दबाया, दूसरे की जरूरत को पूरा कर दिया, वही शजर को चला गया, वही फैलता चला गया। सारे ने बनाए मेरे भाइयों, आज दुनिया को याद नहीं करती, याद नहीं करती है, गुलाब में फैला है। मेरे भाइयों उसका दामन भर गया, उसकी गोली भर गई, जो भी कह रहे भाई उन्हें हमारे सारे दोस्त ने काफी मसाया करता रहता है। उनकी हर से अच्छा इंसान जल्दी नंदा कुछ करेंगे ऐसी नंदा काफी है सारे दोस्तों का अपने बना रही थे, बड़े छोटे सवाल एक जगह इकट्ठे होके आज अपने बराती के साथी बराती भी है, दूर है, सारे मिल के उन्होंने हेल्प करनी चाहिए, उन्होंने वैसे का काम करना चाहिए, अपनी भला का काम करना चाहिए। इन दोस्तों का आज टाइम देना सदका जारी है, नेकी है, नेक अमल है। अल्लाह ताला सारे दोस्तों को इस तरह इकट्ठा रखे, दुख दर्द में शामिल होने की नसीब अता फरमाए। असी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे थे, सानू नहीं पता सी बड़े लोग जहीराबाद ऐसे दोस्त ऐसे खूबसूरत चेहरे लोगों का दुख दर्द वंडाण वाले मौजूद ने। यासी साहब इन्होंने सानू इकट्ठा किया, असी इन्हां दी टीम का हिस्सा बने ते अल्हम्दुलिल्लाह
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੱਕਦਾਰ ਦੀ, ਮੁੱਢ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ है। अल्लाह ताला सामू आ जाते हैं एक किस्म की दिल हुई हो जाती है। पता है क्योंकि रहश हैदराबाद के अंदर थी, अभी यहाँ पर वो अपनी रहश लेके आए हैं और उस की बरकत के लिए भी उन्होंने काफी दोस्तों को बुला लिया। उसके साथ साथ मुबारक आई थी कि उनको हुकूमत की सदर किया गया है, वो मुबारकबाद दे लें। तो प्रोग्राम को एंड की तरफ ले जाने से पहले मैं जनाब मोहतरम हाजी गुलाम यासीन साहब जो सदर हैं अली पाकिस्तान इस्लामी तंजीम के, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दोस्तों के साथ मैं तमाम दोस्तों का भाइयों का अपनी बरादरी का शुक्रगुजार हाँ, दिल की तह गहराइयों तो मशहूर हाँ कि अपने कीमती वक्त को वक्त कट के तशरीफ लेके आए और खासकर हाजी सरदार साहब का कि जिन्होंने खूबसूरत महफिल सजाई। और सब तो बड़ी बात है कि अल्लाह की रजा वास्ते इस बरादरी वास्ते मेरा साथ दे रहे हैं और ओवरसीज सदर की जिम्मेदारी मैं इन्होंने शुक्रिया अदा करना और मुबारकबाद देना। खुदा ने कौम की हालत कभी नहीं बदली, खुदा ने उस कौम की हालत कभी नहीं बदली न जिसको खुद बदलने का इरादा हो। मेरे दोस्तों, कुछ दोस्त भाई साहब के गल में गौरव फलाना अल्लाह साहब सारे भाई दूसरी दोस्तों को बड़े होते एफपीआई का नाम लाल बरादरी कहा है। कभी खेले इधर पट्टी दूर पटियार नफीस पवार वहां गुड्डा सारे शामिल है। इसका नाम है लाल बरादरी। लाल बरादरी कहा का नाम है, इसका तो कुछ परेशान ना होया करो। अगर ये लाल बरादरी नाम पड़े क्या क्या अपने सारे कभी हो और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान अपनी बरादरी की एक दूसरे पर पहचान हो रही है। अपनी बरादरी कैसी कह रहे मौजूद है, प्रोटेस्टेंट मौजूद है, इस्लाम के बहुत ज्यादा मौजूद है। और तुम ये देखो जब के अराइयों के बाद अगर को बरादरी बड़ी है तो वो साड़ी बरादरी है, लेकिन साढ़े अल्लाह पाक पैसा जगह पे साढ़े मलेरिया को किसी ने को कट करके किसी ने बरादरी को इकट्ठा करके कोई कहाँ है काम है एलबीआई लोगों की खिदमत से ये चार जगह बंदे मौजूद है, छह वाले बंदे मौजूद थे, मौजूद है साढ़े जिला भाई अशरफ साहब इन्हें तो पूछो 302 एक बंदे थे जी जिन्हें एक पेज को बंदा परेशान थी और इंतहाई नहीं और इस तंजीम ने इस बरादरी ने मिलकर 302 जो पगार किसे करते तो बंदा मौजूद है सगवा और सारे दोस्तों ने मिलकर पार्टी तंजीम ने मिलकर उन्होंने जो रिलीज किया और उसके बाद हम क्या साढ़े इस बंदे लोग दोबारा से दुनिया दोबारा बनाएंगे और एक पंचायत नहीं जाने सानू पता है साडा पता देखना अभी आपसे एक लाख बंदे ने सफर करांगे। दूसरी बात कि 50 बंदे जो मौजूद ने जिन्हों के 300 भी लगी शहर भी होए शहर सके भी लेकिन वो साडा बंदा देखना सी मौजूद है बंदा जिसने 300 भी लगी है 20 साल अभी ये तो कुछ लोग मौजूद है अभी ये काफी नहीं लगे जितना और 300 भी जो बुला ये लोग तो परचेज खत्म कराया पर्चा और ना लगे जदों की तंजीम बनी है 2 साल कोई बंदा साढ़े एक बंदे से कोई इमरान लाला के बंदे ने यार इसने धरती की थी या किसी पर कोई किसी बिलास वगैरह का कोई प्लानी खाती या लाई अभी उन्हें कोई प्लानी खा के अपने वास्ते और अपना खाना पीछा के उन्होंने काम दिखाया। मैंने दसो क्या तंजीम नहीं रहेगा क्या आगे को बता दो और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये कोशिश है कि मैं बरादरी को इकट्ठा करा बरादरी को जोड़ा और बरादरी के नाम में शिरकत करा। लेकिन भाई अगर आप कहते हैं आप खुदा मेरे कोई बनेगा पैसा फिर बनेगा अगर ये बंदा ये नहीं बनता लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इकट्ठे चल रहे हैं ये हमारा सदा अभी एक दूसरे को संबंध दे रहा है। मैंने कुछ नहीं कहना ना मैं जाति मेरा कोई मकसद है ना मेरा कोई सियासी मकसद है, मैंने कोई वोट नहीं चाहिए ना मैं वोटर वास्ते ना सिर्फ हम की नाम
لیکن انہوں نے صرف 2 دن کے لیے ہوں گے ساتھ، صرف 2 دن 14 اگست کے لیے برادری کی LBI تنظیم دی اور 5 فروری کشمیر بنے گا پاکستان، جسے کسی آپ کے دفن واسطے آؤ گے جب نکلو گے تو تھوڑا ہی دفن ہوئے. دیکھو الحمدللہ میرے جو الگ نے حاجی ستار صاحب ہیں، حاجی الگ سے حاجی بشیر صاحب ہیں یا دوسرے حاجی صاحب یا جتنے لوگ پڑھتے ہیں اور مطلب الگ ہیں وہ اپنے کام رات نہیں کرتے ہیں. لیکن یار یہ لوگ بالکل آواز سے اپنی برادری سے غریب لوگوں نے بات دیکھو اگر ساری تنظیم بنی ہے کہ کھانا اصلی راشن کی تقسیم کی طرح رمضان مبارک جو ہے اور کیمپ بھی لگ رہے ہیں اور سبسی لیگل ٹیم بھی پڑے گی کہ جڑا بندہ مجھ سے کوئی گا وہ نہیں لیگل ٹیم ٹھیک ہے.